तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। लाइक 6 to 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से आपके आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस टॉपिक को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है द सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट आर स्टेन बाय यूजिंग एथेरियम ब्रोमाइड। बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे एथेरियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर। नहीं, यहाँ ब्लू कलर नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ऑरेंज कलर। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा गया है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा जा रहा है in the following palindromic base sequence of DNA and which one can be cut easily by particular restriction enzyme। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से जैसे कि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस का मतलब है कि GAATT से होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले 5' 3' का होना चाहिए और फिर यहाँ पे जस्ट उल्टा इसका 3' 5' का आना चाहिए, मतलब कि CTTAAG GAATTC का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगेन आते फिर हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है और दोनों स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है ना, करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, उसी को हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों का दोनों करेक्ट था। अगेन फिर नीट 2022 में भी पूछा गया था ये भी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर। तो इनमें से कौन क्लोनिंग वैक्टर के डिजायरेबल फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ 2 मोड एंड 2 और मोर रिकॉग्नाइजेशन, नहीं, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था, सिंगल होना चाहिए था, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लाज्मिड PBR322 हैज़ PST1 restriction enzyme site and within gene amplifier that confer amplicin resistance, and if the enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside productions and the recombinant plasmid is inserted in एन ई कोली स्ट्रेन। ठीक है, तो ये नीट 2021 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल। ठीक है, आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई द इंडोन्यूक्लियस टू मेक कट द स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन अ डीएनए इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैचिंग करना है यहाँ पे टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट विद इन द डियर यूजेज। जैसे कि यहाँ पे बायो रिएक्टर्स दिया गया है, तो बायो रिएक्टर्स का हम किस चीज़ से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिलाएंगे किस चीज़ से, तो बायो रिएक्टर्स को हम यहाँ पे B से 2 से मिला देंगे, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट करते हैं। अगेन PCR को फिर हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एलाइजा टेक्निक किसके लिए, पैथोजन के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे 2, 1, 4 एंड 3 इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 1, 4 एंड 3। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। First discovered restriction endonuclease that always cut DNA molecule at a particular point by the recognizing a specific sequence of 6 base pair is known as Hind second। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसका क्या नाम था, हिंड सेकंड नाम था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। यहाँ पे पेयरिंग करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे पॉलीमरेज है तो ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए इनटू फ्रैगमेंट, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। पॉलीमरेसिस का मतलब डीएनए को काफ़ी ज़्यादा में फ्रैगमेंट करना होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। न्यूक्लियस सेपरेट टू, नहीं, सेपरेशन का काम नहीं होता। एक्सोन्यूक्लियस में कट द स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए, हाँ डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट कर देते हैं, उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन है दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, आल्सो करेक्ट। स्टिकी इंड कैन बी ज्वाइन बाय द यूजिंग डीएनए, नहीं, लाइगेज के माध्यम से वो ज्वाइन नहीं होते, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो सी इज द राइट आंसर्स। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए सेलेक्टेबल मार्कर इज़ यूज टू, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ किस लिए होता है? तो सबसे पहले सेलेक्टेबल मार्कर का यूज होता है किसके लिए? एलिमिनेट करने के लिए, या फिर जो भी नॉन ट्रांसमिट है, मतलब कि जो भी मैटर्स नॉन ट्रांसमिट है उसको एलिमिनेट करता है, ठीक है। एंड सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी द रीजनरेटेड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन ऑन वैक्टर PBR322 आर फॉर। तो यहाँ पे नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग पूछा गया है, यहाँ पे मैचिंग में आपको क्या करेक्ट करना है? जैसे कि यहाँ लिखा है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तो हमें तो पता है कि ये डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है ना, ठीक है। इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस आते हैं। अगर बीच से कट करता है तो उसको हम इंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, अगर साइड से कट करता है तो उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन हो जाएगा। अगेन रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, अब इसको ना स्पेसिफिक पोजीशन से कट करना है, तो रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इंड ऑफ दी, अब इंड से कट करेंगे उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगेन फिर डीएनए लाइगेज, लाइगेज का क्या काम होता है? लाइगेज का वर्क ही होता है कि वो ज्वाइन करने का काम करता है किसी भी फ्रैगमेंट को। एंड टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज का क्या होगा? यहाँ पे 2 मिला देंगे, मतलब 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब फिर से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे देखिए, द एंजाइम कट द शुगर बेस पेयर एंड द बैकबोन एट द स्पेसिफिक साइट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। द एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, बिल्कुल सही है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड से ही मतलब कि एक अच्छे पोजीशंस पे कट करते हैं। एंड फिर है द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशंस विद इन द डीएनए, भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन जो कह रहा है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये तो सही है। एंड कट ओनली वन, तो ओनली वन नहीं होना चाहिए था, दोनों को दोनों कट करता है, तो मतलब दोनों साइड से कट करेंगे ना, एक साइड इधर से भी और एक साइड उधर से भी, लेकिन यहाँ तो ओनली वन कट बोल रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, again the next question says which one of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte। तो ये नीट 2018 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा, रेट्रोवायरस। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि नीट 2017 में पूछा गया है, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज द सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2017 में ही पूछा गया था, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, द राइट आंसर इज एथ्रीडियम ब्रोमाइड, जो कि हम 2022 के। अगेन फिर देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ एन प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मिड के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा फीचर्स करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो ये तो बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्म में ये भी बिल्कुल सही है। सिंगल नहीं डबल स्ट्रैंड होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। मतलब राइट आंसर यहाँ पे यही हो गया। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो हिंट सेकंड हो जाएगा जो कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में ही पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस्ड ब्लंट इंड, ब्लंट इंड इको आरवी में होता है, इको आरवी जो कि एनसीईआरटी के ही लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट है द फोरेजिन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग। तो यहाँ पे नीट 2016 में पूछा गया था,
इसका राइट आंसर से यहाँ पे लाइगेज हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, तो राइट आंसर से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा, ठीक है, जो कि AIPMT का क्वेश्चन है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी AIPMT का ही है। द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटरग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड वैक्टर, ठीक है, इसको हम वैक्टर्स बोलेंगे। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वैक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA, द राइट आंसर इज सी प्लाज्मिड, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉमनली यूज्ड वैक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, द राइट आंसर इज BAC एंड YAC। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब के सब आपके याद करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉलोनीज ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया appears white in the centers to blue colonies and non-recombinant bacteria because of the right answer यहाँ पे C हो जाएगा, insertional inactivations of alpha galactosidase in recombinant bacteria, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है। अब इस फिगर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए AIPMT 2012 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है, द गिवन फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ई कोली वैक्टर PBR322। PBR322 के आपको डायग्राम को बहुत ही अच्छे से देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद अब देखिए एम्पलीफायर, टेट्रा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और जीन, यही सब इसके इंटरनली क्या होते हैं, पाए जाते हैं ये सब फिगर्स, ठीक है। तो यही सब पूछा गया था। अगेन फिर AIPMT का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रॉब, इसको प्रॉब कहा जाता है, जो कि AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद DNA टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, द राइट आंसर इज टंगस्टन एंड गोल्ड, ठीक है। अगेन फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसलिए अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन में क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन DNA एम्पलीफिकेशन, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है द एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस, ये तो इसके मतलब कि रीजन में नहीं है, बट इसको पढ़ लेते हैं हम। द एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन असर्शन और रीजन आर करेक्ट, बट असर्शन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर्स यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। उसके एक्सप्लेन में देखें तो ये करेक्ट नहीं होगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशंस यूजिंग PCR, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बैगिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ PCR विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, तो यहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पलीफिकेशन ऑफ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन, जीन होना चाहिए था, यहाँ पे प्रोटीन दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग दी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट, द राइट आंसर इज DNA, जो कि नीट 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग को लेकर के। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन अ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, द राइट आंसर इज डीनेचुरेशन, जो कि अभी हमने देखा 2021 वाले क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे एनिलिंग होगा और फिर हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले DA तब E, DAE करके आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म बाय द इन कॉबलिंग प्यूरिफाइड DNA मॉलिक्यूल विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ऑप्टिमल कंडीशंस, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मिक्सचर DNA फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, तो ये नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है।
इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक आर यूज। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक कहाँ यूज़ होता है, तो ये नीट 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर में ही एंटीबायोटिक का यूज़ करके और फिर उसको सेलेक्ट करके और तब जाके आगे के प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 का है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, करेक्ट मैचिंग को चूज़ करना है। जैसे कि बीटी कॉटन का यूज़ कहाँ पे होता है, बेसिलस थ्रूजिनेसिस। बेसिलस का मतलब कि बेसिलस के बी को हम बेसिलस, बीटी के बी को हम बेसिलस बोलते हैं और टी को थ्रूजिनेसिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर तो ये मिला देंगे। अगेन फिर है एडिनोसिन डिफिशियंसी, तो इसका राइट आंसर जीन थेरेपी में वर्क होता है। अगेन आरएनएआई, तो आरएनएआई का हम किस चीज़ से मिलाएंगे, सेलुलर डिफेंस में। और पीसीआर जो होता है वो एचआईवी इन्फेक्शंस के डिटेक्शन के लिए काम आता है। तो यहाँ पे 4, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, the next question is in a gel electrophoresis, separated DNA fragment can be visualized with the help of, the right answer is एथेरिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशंस, जो कि अभी हमने 2022 वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। गिवन बिलो दी 4 स्टेटमेंट पार्टेनिंग द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो है कह रहा है डीएनए इज निगेटिवली, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। अगेन फिर डीएनए फ्रैगमेंट ट्रेवल अलोंग विद द सरफेस ऑफ द हुज कनेक्शन डजंट नहीं होना चाहिए था, ये अफेक्ट करता है मूवमेंट के, डीएनए के मूवमेंट में, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अगेन यहाँ पे जो ऑप्शन है स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल थ्रू इट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे हमें पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ कहा गया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्टली कहा गया है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशंस एंड प्यूरिफिकेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट इज़ द criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? The right answer is B. The smaller the fragment size and further it move. Okay. अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो थर्मस एक्विपस, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एक्सप्रेशन इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग ट्रंक बायो रिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए, मतलब कि कोई क्रोमोजोमल डीएनए का प्रोसेस है, उसके इंटरनली जो एनालिसिस हो रहा है, तो क्या यूज़ किया जा रहा है, साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डजंट नॉट, मतलब कि डज नॉट यूज़, तो वहाँ पे क्या यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का यूज़ वहाँ पे नहीं होता, बाकी ब्लोटिंग का यूज़ होता है, फिर आप पीसीआर तो यूज़ होगा ही और रेडियोग्राफी तो यूज़ हो भी करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन विट्रो क्लोनर प्रोपेगेशंस इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पीसीआर एंड आरएपीडी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ क्या क्वेश्चन कहा गया है, डीएनए फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शंस कैन बी, द राइट आंसर इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जो कि नीट 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है विच वन इज ट्रू अबाउट रिगार्डिंग द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर, द राइट आंसर इज डी, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एग्रोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वुड्स इन यूज्ड इन, द राइट आंसर इज डी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर, द राइट आंसर इज डी, जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर, ठीक है, मतलब कि बिना किसी वेक्टर के जीन का ट्रांसफर वहाँ पे होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसी मेथड को बोला जाता है पॉलीइथिलीन
ग्लाइकोल। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज फॉर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किसके लिए होता है, तो डीएनए का सेपरेशन करने के लिए, और वहाँ मतलब कि जो भी साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर किसी चीज़ के भी अकॉर्डिंग वहाँ पे डीएनए का सेपरेशन होगा, सेपरेट किया जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।